बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं मुगलाई चिकन ग्रेवी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसकी हम सिल्की सी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे, सिल्की स्मूथ। और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं, ईद डिनर्स पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन 1 किलो के बराबर। यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं, आप लोग नॉर्मल जो चिकन होता है वो भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्या किया था, कट्स लगा दिए थे। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसके ऊपर मसाज कर दीजिएगा। अच्छे से आपने इस मसालों को चिकन के ऊपर लगा देना है। ये लगाने के बाद इसको रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। इतने में हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड किया है मैं 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है प्याज, 2 डली प्याज की ली थी बड़े साइज़ की। और इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम काजू 15 अदद। और इसको भी आपने इसी के साथ फ्राई कर लेना है हल्का सा। तो देखिए अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गया। इसको हम निकाल लेंगे और इसका हम बना लेंगे, एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अब उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन आधा कप के बराबर। इसके अंदर हम रखेंगे चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। बस हल्का सा इसके ऊपर कलर देना है, हल्का हल्का सा कलर आ जाए इसके ऊपर, इतना ही इसको पकाएंगे। मुश्किल से 5 मिनट पकाया होगा इसको मैंने, मतलब एक तरफ इसको पका लिया था, कलर आ गया तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको पका लिया है। तो देखिए बस इतना ही कलर देना है। अब इसको हम निकाल लेंगे, साइड पे रख लेंगे। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने, और इसको मैंने पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। बगैर पानी के पेस्ट बनाइएगा, इससे क्या होगा आपके टमाटर जल्दी पक के तैयार होंगे और ग्रेवी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो पानी सुखाने में बहुत टाइम लग जाता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल कलर के लिए ऐड की है मैंने। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। टमाटर जब तक पक नहीं जाते आपने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। थोड़े से भुन जाएंगे, ऑयल ऊपर आने लगे, बस जब तक इसको पकाना है। तो देखिए अच्छी तरीके से ये पक गए। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, टमाटर को पकने में। उसके बाद जो चिकन के पीसेस हमने फ्राई किए थे वो हम इसी के अंदर रख देंगे, टमाटर के अंदर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। इतना पानी ऐड कीजिएगा चिकन जो है हमारा गल जाए। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था। और इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हमने चिकन फ्राई किया तो चिकन उस वक्त सिर्फ 20% तक ही गला था, अभी गला हुआ नहीं है, कच्चा चिकन है। तो इसको हमें पूरी तरीके से पकाना है। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज और काजू का पेस्ट। इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही आप मिक्स करेंगे एक थिक सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी प्याज की वजह से।
और ये बहुत ही मज़ेदार सी सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनके तैयार होती है। आप क्या करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आपने इसको प्याज ऐड करने के बाद भी पकाना है। अब इधर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा भुना हुआ रखना चाहते हैं, ग्रेवी नहीं रखना चाहते, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पका के इसको भून भी सकते हैं। मुझे इसकी ग्रेवी ही बनानी थी तो मैंने इस तरह से इसमें ग्रेवी ही रखी है। आखिर में ऐड करेंगे हम इसके बटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करके हम दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ऑयल जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाए और यह मज़ेदार सी ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है मैंने। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करके इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी। 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 5 से 7 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी ये बनके तैयार होती है और आप लोग इसको एक बार बनाएंगे तो बनाते ही रह जाएंगे। इसकी ग्रेवी देखें, थोड़ी देर बाद ये थोड़ी और थिक हो जाती है और इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, पराठों के साथ, या फिर आप इसको प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आखिर में इसकी बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। बहुत ही सिल्की स्मूथ बनके तैयार होती है। चिकन देखिए कितनी अच्छी तरीके से गल के तैयार हुआ है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।